फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं भाई? फॉसिल क्या होता है? ये देखो, फॉसिल डेड, डिकेड, डीकंपोज्ड पार्ट होते हैं। किसके? हार्ड पार्ट होते हैं। किसके? लाइफ के। यानी जो मर गए हैं उनके इंप्रिंट होते हैं, उनके इंप्रेशन होते हैं, उनके डीकेड पार्ट होते हैं, डीकंपोज पार्ट होते हैं। अब ये कहां मिलेंगे? कहां पर मिलेंगे? अर्थ पर मिलेंगे। अब अर्थ का जो इवोल्यूशन है, अगर आप अर्थ के बारे में सोचें तो देखिए, अर्थ में क्या होता है? अर्थ में सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होता है सी फॉर कोर, जिसमें मोल्टन मास होता है। फिर अपन बाहर चले तो बाहर चलते हैं अर्थ में भाई, तो थोड़ा सा ये जो कोर वाला जो पार्ट होता है ये रेडिश होता है, ये रेडिश। ओके, रेड मतलब मोल्टन मास है, ह्यूज लावा है, ह्यूज मैग्मा है इसमें। ओके, फिर अपन थोड़े से बाहर चले भाई, अर्थ में बाहर चलो भाई। बाहर चले तो कोर के बाद में आता है थोड़ा सेमी सॉलिड पार्ट, इसे अपन कहते हैं एम फॉर मेंटल। ओके, फिर अपन और बाहर चलते हैं तो बाहर चलते हैं तो सॉलिड पार्ट आ जाता है मेरा बेटा, एंड दैट वन इज कॉल्ड मेंटल। के बाद में आता है क्रस्ट। अब क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो ये रेड रेड जो मैग्मा और लावा है वो बाहर निकलता है, ये इस तरह से, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, ये इस तरह से फैल गया। अब ये जो फैला है, कहीं पर बहुत ज्यादा पीक्स बन गए, कहीं पर वैलीज बन गई, प्लेन बन गए, यानी ये क्या बन गया? लिथोस्फीयर बन गए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेंटर में है कोर, के बाद में है मेंटल, के बाद में है क्रस्ट। अब जो मरेंगे, जो भी लिविंग बीइंग मरेंगे, कहां जाएंगे? लिथोस्फीयर के फॉर्म में क्रस्ट में जाएंगे। तो क्रस्ट में मिलेंगे लिविंग बीइंग के डेड, डिकेड, डीकंपोज पार्ट। कहां पर मिलेंगे? क्रस्ट। और क्रस्ट क्या है? एक तरह का लिथोस्फीयर है, जो कि एक तरह की रॉक्स है। तो रॉक्स में डेड, डिकेड, डीकंपोज पार्ट मिलेंगे लिविंग बीइंग के, जो किसी जमाने में रहते थे पर वो अब नहीं रहे। उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? फॉसिल्स। यानी फॉसिल्स को देखना है तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी लिथोस्फीयर के फॉर्म में क्रस्ट की। तो क्रस्ट का लेना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, नहीं क्रॉस सेक्शन, पहली बात। और ये क्या होते हैं? हार्ड पार्ट होते हैं लाइफ के। हार्ड पार्ट क्या होता है भाई हमारे बॉडी में? हार्ड पार्ट होते हैं हमारे बोन्स, यानी बोन के ही मिलेंगे हमें डेड, डिकेड, डीकंपोज पार्ट जनरली, या किसी बर्ड्स के विंग्स मिलेंगे, जैसे कि अपन ने स्टडी की आर्कियोप्टेरिक्स के, हमें विंग्स के ही फॉसिल्स मिले एक तरह से। तो हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ के ये हमें रेमेनेंट्स मिलते हैं, एक तरह से रिमेनिंग पार्ट्स मिलते हैं, उसी को ही कहते हैं फॉसिल। तो फॉसिल है क्या एक्चुअली? फॉसिल क्रॉस सेक्शन है क्रस्ट का, ऑफ कोर्स इट इज द, जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट यानी बोनी पार्ट, नेल के पार्ट, हेरी पार्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। हार्ड पार्ट, बर्ड होगा तो उसके विंग्स होंगे, अगर कोई कैटल होगा तो उसके हॉर्न और हूव्स होंगे। हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक्स। रॉक्स के फॉर्म में, रॉक्स का मतलब क्या है मैंने बताया? लिथोस्फीयर, जो कि एक तरह से क्रस्ट का एक पार्ट होता है, जिसमें से मैग्मा और लावा मोल्टन मास के फॉर्म में निकलते हैं और इरेगुलरली अरेंज हो जाते हैं, डीफॉर्म्ड होते हैं। एज्ड रॉक्स के सेडिमेंट होते हैं। पुरानी रॉक, रॉक मतलब समझ रहे हैं आप? अरे रॉक है क्या भाई? रॉक होते हैं मिनरल के डिपोजिशन होते हैं, जैसे सिलिका का डिपोजिशन हुआ तो इसे अपन क्या कहते हैं? सैंडस्टोन। अगर कोल का डिपोजिशन हो जाता है तो, यानी कार्बन का डिपोजिशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? कोल बन गया है। तो ये सब क्या है? कोल क्या है? सैंडस्टोन क्या है? ये मार्बल क्या है? ये सब के सब रॉक्स होते हैं और इन रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक के जो सेडिमेंट्स होते हैं उसमें मिलते हैं हमें फॉसिल। पर यहां पर क्या लिखा? डीफॉर्म्ड एज्ड रॉक सेडिमेंट। यहां तक तो सही, पर किसकी रॉक भाई? मेटामॉर्फिक। नो, मेटामॉर्फिक रॉक में हमें नहीं मिलते हैं फॉसिल, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक और ज्यादा एक्सेस सेडिमेंट्स हो जाती है, और ज्यादा ड्यू टू एक्सेस प्रेशर और टेम्परेचर से जब अंदर चली जाती है, उसी को कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक में नहीं मिलते हैं क्या? फॉसिल नहीं मिलते हैं। यानी थर्ड ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल चल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो फोर क्या शो करा? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर कंबाइनली राइट, इसलिए आंसर चला गया है 4। आई थिंक गॉट इट।